अभी हम एक पक्ष की बात आपको सुनाए कि जमीन किनका है, क्यों लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उस जमीन को लेकर कहां तक मामला गया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो है, दूसरे पक्ष से भी आप सुनिए कि इनका उस मैटर में क्या कुछ कहना है, क्या मामला क्यों लंबित है, क्यों उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। सीधे हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश चंद्र गुप्ता। घर आपका पचौत है। अच्छा, आप लोगों के बीच जमीन को लेकर जो लड़ाई झगड़ा चलता है, लोग एसपी साहब को भी आवेदन दिया और कई आरोप भी लगाया जा रहा है चौधरी लोगों द्वारा, चौधरी समाज जो है उन लोगों द्वारा। क्या बात है इसमें? इसमें इन लोगों का पूर्वज अपना अपना जमीन सब बेच दिया। इसका जमाबंदी शून्य है और पुराना कौन सब कागज है ने है वो ले करके घूमते रहता है कि हमारे पिताजी का जमीन है, हमारे पूर्वज का जमीन है। उसका सीधा सरल उपाय है कि आपके अगर जमाबंदी में जमीन है बचा हुआ तब आप खोजिए। जमाबंदी आपका नील हो गया तो ये गांव का लोग आपको कौन बताएगा कि आपका पूर्वज कहाँ बेचा नहीं बेचा। ये पता तो आम आदमी को नहीं है, ये तो आपको पता होगा। दूसरी बात, हम लोग हमारा जो व्यक्तिगत मामला है, हमने इस गांव के कम से कम जो जितने प्रबुद्ध लोग हैं सबों को अपना निवेदन सुनाया कि बैठ करके टेबल पर आइए, अपना अपना जिसको जो कहना है कागज दिखाइए और जो जमीन होगा हम लोग टेबल पर बात मान लेंगे। लेकिन फिर भी वो लोग न बैठते हैं न किसी के पास कुछ सुनते हैं। लाठी डंडा बाल बच्चा औरत महिला लेकर के ट्रैक्टर के आगे में खड़ा हो जाते हैं। तो लोग विवश है। ये नॉर्मल लोगों का गांव है, इसलिए ये लोग जैसे चाहता है कर लेता है। बाद में बदनाम करता है लोगों को कि लोग जबरदस्ती जबरदस्ती ये लोग करते हैं कि जमीन का विवाद है, आप एनसीओ साहब के पास जाइए, कोर्ट जाइए, कैसे नहीं मानेगा। जबरदस्ती इस युग में अब कोई किसी का जमीन नहीं जोत सकता है। लेकिन आप खुद जबरदस्ती पर उतरे हुए हैं, न कोर्ट जाते हैं न सीओ साहब के पास जाते हैं और एक के बात कहते हैं सबको पैसे पर खरीद लिया। तो इसका तो कोई जवाब हम लोगों के पास नहीं है। हमारा व्यक्तिगत थोड़ा सा जमीन है जो 232 खाता का है, उसमें थोड़ा सा जमीन हमारा है। गैस पाइपलाइन गुजरा, गैस पाइप वाला हमारे घर पर खोज के आया कि आपका जमीन में पाइप गया हुआ है, आप पैसा लीजिए। हमने कहा पूरा छानबीन कर लीजिए, मेरे बाप दादा का जमीन है, हमारा इसमें पूरा परिवार है, जो आदमी पैसा लेना चाहिए उसको दे दीजिए। सबसे पूछताछ करके वो मेरे पास आया और कहा नहीं आप ही का के पास है जमीन और आप देख लीजिए और आप सिर्फ हमको कुछ सबूत दिखा दीजिए कि मेरा जमीन है। हम उनको पेपर दिखाए, गैस का जितना मुआवजा था 2 किस्त 3 किस्त में उन्होंने सब हमको भुगतान किया। अगर दूसरे का जमीन होता तो यह गैस का मुआवजा उनको भुगतान मिलता। दूसरी बात, 1961 में जो पड़ोसी उस आर में जमीन मोल लिया उसके चौहद्दी में पलट 100 लिखा हुआ है। अगर उनका जमीन होता तो चौहद्दी में भी 40 वर्ष पहले उनका नाम आता। हम लोग कभी कहीं, हम लोग का न उम्र है न वैसे जात में पैदा लिए हैं जो लाठी गोली उठावे। हम लोग टीचर हैं, हम लोग हर हमेशा सम्मान करते हैं कि टेबल पर बैठ के बात कीजिए, लेकिन टेबल पर बैठने के बजाय वो बराबर एकदम सर्वे हरबे हथियार फलना चिलना लाठी बच्चा बीवी लेकर के खेत पर जाकर के रोक देता है। विवश होकर के लोगों को थाना के शरण में जाना पड़ता है कि हमरे साथ गलत हो रहा है। और कोई बात नहीं, सब लोग चाहता है कि बैठ के बात कीजिए, अंचल अधिकारी के पास चलिए, वो हमको नोटिस करेंगे कि हमारा जमीन नहीं होगा तो आपको देंगे, आपका जमाबंदी कायम कर देंगे। और कोई किसान ये इस बात से भागता नहीं है, सब चाहता है कि घर में बैठ करके इसका समाधान हो। उन लोगों का कहना कि रैयती जमीन है, हमारे बाप दादा की रैयती है। हाँ, तो जिनके पास रैयती जमीन है, हमसे रैयती जमीन का कोई विवाद नहीं है। हमको मात्र 12 कट्ठा 14 कट्ठा जमीन है, 232 खसरा, हमरे पास कोई रैयती जमीन उनका नहीं है। हमसे एक खसरा जो 232 है हलाबादी है, उसी पर वो लोग छेक रोक करता है। उसका हमको वो 60 बीघा का प्लॉट है, 60 बीघा में 50 आदमी को बंदोबस्त है, हमको भी बंदोबस्त है।
हम बिना कागज का थोड़े अपने जमीन को 80 बरस से जोत रहे हैं। उनका जमीन कहूं है नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं। और वो जो जाता है कहीं झंडी गाड़ देता है कि यही हमारा है, बिना पूछे समझे। अच्छा, वो लोग एक और आरोप लगा रहा है कि पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले जाती है, जी। आप लोग पुलिस उनको पकड़ा देते हैं, जी। तो पुलिस पैसा लेके उसको छोड़ता है। हम लोग पुलिस पैसा लेके छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये पुलिस का काम है। हम लोगों के साथ जो जुर्म होता है उसका आवेदन हम लोग पुलिस के पास देते हैं, पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। और बाकी क्या करती है पुलिस का काम है, हम लोग को इसके बारे में कोई पता नहीं है। अब तो आप सुन रहे थे, साफ साफ मास्टर साहब कह रहे हैं कि जमीन की विवाद है, जमीन सीओ साहब की होती है, सीओ साहब के पास वो कागज लेकर चले, टेबल पर खुलेआम फैसला करने के लिए तैयार हैं। जिनके पक्ष में फैसला आ जाएगा, ये उचित जो फैसला होगी इनको मानने के लिए तैयार है। और पुलिस प्रशासन पे जहां तक आरोप लगाया जा रहा वे भी क्या आरोप है क्या नहीं है वो पुलिस जाने, चौधरी समाज जाने, आरोप सही है गलत है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और आप जो हमारे जितने भी फॉलोवर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर, दोनों आदमी की वक्तव्य को सुने, आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना, प्रतिक्रिया दे करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी दे सकते हैं।